प्रेमी नहीं होता है, वासना का रूपांतरण हो जाता है। जिसका मन अशुद्ध होता है उसमें संसार के भोगों का चिंतन होता है, और जिसका मन शुद्ध होता है उसमें परमात्मा का प्रेम प्रकट होता है। आप अपने मन से समझ सकते हो कि तुम्हारा मन शुद्ध है कि अशुद्ध है। अगर शुद्ध मन होगा ना तो वहां केवल और केवल दैवी संपदा हिलोरे मारेंगी। योगेश्वर ने तो बुद्धि के कितने तीनों प्रकार के लक्षण बताए कि सतोगुणी बुद्धि क्या होती है, रजोगुणी बुद्धि क्या होती है, तामसिक बुद्धि कैसी होती है, शतोगुणी यज्ञ क्या होता है, रजोगुणी यज्ञ क्या होता है, तमोगुणी यज्ञ क्या होता है, देश काले च पात्रे च, सात्विक दान क्या होता है, राजसी दान क्या होता है, पूरा त्रिगुण। तो गीता जी का 17वां अध्याय पढ़ो आप, देश काले च पात्रे च। और बुद्धि के भी कितने भेद हैं, और बुद्धि के लिए बताया है कि भैया प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो ये जो देहाभिमान है ना, ये वासना को प्रेरित करता है। और याद रखना, हमारे दुख का मूल कारण जो है ना, वो हमारी वासना है। अशांति का मूल कारण वासना है, और वासना का मूल कारण अज्ञान है। जब तक अज्ञान और वासना है तब तक हमारे चित्त में बहुत द्वंद्व बने रहेंगे। हम दुनिया को समझ पाएंगे लेकिन स्वयं को नहीं समझ पाएंगे। जीवन की 60 साल निकल जाती है तब तक ये समझ में नहीं आता है कि सत्य क्या है, संसार सत्य है कि ईश्वर सत्य है कि परिवार सत्य है कि क्या सत्य है। इसलिए कई लोग कहते हैं झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। शंकराचार्य भगवान मिथ्या तो बोल नहीं सकते। अब मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, मिथ्या का मतलब परिवर्तनशील है। और दुनिया में बैठते हैं, दुनिया कहते हैं किसने देखा है भगवान को, संसार ही सत्य है। अरे 2-4 फैक्ट्री और लगा लो, अभी समय है, कर लो उसो काम, तो दुनिया अपने ढंग की बात सोचेगी। लेकिन याद रखना, एक महापुरुष विनोबा भावे ने कहा था कि ईश्वर सत्य है या जगत सत्य है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम मरते नहीं हैं तब तक ये जीवन सत्य है। इसलिए जीवन जीने का सलीका होना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक तो यही सत्य है। अनंत की यात्रा में जाने के बाद तो हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवे होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। इसलिए जब तक शरीर में हो, ये शरीर साधन है। तो पूतना जब आती है, अब ऐसे तो इन कथाओं को मैं बहुत बढ़ा भी सकता हूं, लेकिन अनेक नगरों में शिशुओं को वध करते हुए शिशुश्चार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु, गोकुल गांव में आई। एक गोपी ने देखा माताजी पाए लागू, पूतना ने उसको आशीर्वाद दिया। पूतनाएं जो होती है ना, सज धज के बहुत आती है। याद रखना, रामायण की जो शूर्पणखा है ना, वो भगवान जाने कैसी थी, लेकिन उसके मन में यह धारणा थी कि मेरे समान सुंदर कोई नहीं है। लगभग दुनिया की शूर्पणखाओं को यही भ्रांति होती है, मोह सम पुरुष न तुम सम नारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तो ये पूतना भी गोपी को आशीर्वाद देती है, और बेचारी गोपी भोली होती है। और याद रखना, जो भोले होते हैं ना उनका भोलेनाथ होता है। देखा कुछ खास लगती है, लगता है दूर से आई हो, हमारे गांव की तो नहीं हो। अब कहां से आई हो? अच्छा, कृष्ण की कुछ सगी लगती हो क्या? अरे मैं तो उसकी मौसी लगती हूं। बस गोपी को और मौसी जी पाए लागू। और फिर आप जानते ही हैं, एक बार माताओं में आपस में बात होना चालू हो जाए फिर तो
भगवान की कृपा से कहां कहां तक की खबर ले लेती है। याद रखना, ये जो माताएं होती है ना, इनका जो चित्त होता है ना, भाव प्रधान होता है। और भक्ति में व्यक्ति जानकारी चाहता है। ज्ञानी मुस्कुराता रहता है, ज्ञानी को ना कुछ नहीं होता है, ज्ञानी मौन भी रह सकता है। लेकिन हमारे देश में बहनों को तो जो गाना नाचना ठाकुर जी के लिए, बुद्ध कभी नाच नहीं पाया और मीरा कभी एक जगह बैठ नहीं पाई। आप समझ सकते हैं प्रकृति कुछ गहरे में काम कर रही है। हमको ना मीरा बन सकते हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, ना मैं मीरा ना मैं राधा, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी ठाकुर को पाना है। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन मिट्टी में मिल जाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, अब तो लगी एक मन ये कह रहा है कि कथा गाएं, और एक मन ने तो कथा को ही उत्सव बना दिया है। घड़ी घड़ी में कुछ ना कुछ गाने की भावना जागृत होती है। और फिर पूतना वहां पहुंचती है। याद रखना, भागवत में एक बात ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, जब जब किसी साधक के जीवन में कोई राक्षस आता है और हमारा मन उसकी ओर चला जाता है, तो परमात्मा हमसे दूर हो जाते हैं। सच में परमात्मा दूर तभी होता है, माँ यशोदा सारी गोपियां उस पूतना को देखने लगी। कन्हैया को लगा कि हम तो बेटा बनकर तेरे यहाँ आए, तू पूतना को देख रही है तो देख उसी को। और बस यशोदा से जानकारी निकाली, भैया अब क्यों पहचानोगी आप, और इतनी रिश्तेदारी दूर की निकाली, तुम्हारी बुआ की, बहन की, भाभी की, साली की, पता नहीं वो क्या क्या निकलता है। मैया यशोदा ने कहा कि बहन तू जो भी है, इतनी लंबी रिश्तेदारी मत निकाल। बहुत भावुक होती है माता है, संबंध जल्दी जोड़ लेती है, बहुत जल्दी संबंध जोड़ती है। और फिर यशोदा को आप जानते हैं, जो सबको यश देती है वो यशोदा है, जो सबको आनंद देता है वो नंद है, और जो सबको यश और आनंद देने की भावना रखता है उसके यहां परमानंद भी बेटा बनकर आता है, परमात्मा भी बेटा बन के आता है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमात्मा पुत्र बन के आए, तो याद रखो मेरे भाई बहन, सभी को प्रेम से प्रणाम करो। जो अपनी निंदा करते हैं ना, उनके लिए भी द्वारकाधीश से प्रार्थना करो। शायद आप इतना कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन याद रखना, कोई गडरिया होता है ना, वो भटकने वाली भेड़ का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है।
सब मूल में अपने हैं, भले उनको समझ में नहीं आता है। किसी से घृणा मत करो, अभी वो ना समझ है, जो समझ बढ़ेगी तो सब समझ में आ जाएगा। कई लोग भले ही वृद्ध हो जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि है ना बच्चों जैसी रहती है, बहुत भोली रहती है। उनसे शिकायत मत करो। यशोदा सबको यश देती है। अपने कोई भी जीवन में आए, घर पर आए, पानी से और वाणी का उससे पानी और वाणी से उसका सम्मान करो। हम भिखारी क्यों बने कि कोई हमको सम्मान दे? हम दाता क्यों ना बने कि कोई भी हमको मिले तो उसको आगे से बोलो जय श्री कृष्ण। हम दाता बने। हम जा रहे थे, उसने प्रणाम तक नहीं किया, ये क्यों ध्यान देते हो भैया? उसने नहीं किया तो क्या हुआ? एक साधु था, उन जमानों की कथा है, तो उसका शिष्य उसको पंखा जल रहा था कि गुरुजी को नींद आ जाए। शिष्य कार्यक्रम में कई दिनों से थका हुआ था, तो झुलाओ पंखा झुलाते झुलाते गुरु को नींद नहीं आई, लेकिन शिष्य झपकी लेके लेते सो गया। अब समझ सकते हो, जब गुरु ने आंखें खोली, ओ ये बच्चा सो गया है, तो उसके हाथ से पंखा उठाया और वो खुद उसको पंखा जलने लगे कि इसकी परमात्मा ने बनाया। लेकिन कोई तुमसे पूछेगा कि परमात्मा को कैसे प्रकट किया जाए, तो आप कहोगे कि परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है।